मनीष के साथ मैं जानती हूँ स्टूडियो में इन लोकेशंस के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि आखिर ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर परमाणु सेटलमेंट्स को देखते हुए टारगेट पर ये रह सकती हैं। अब अचल सर, आज के हालात के बीच में लिए जा रहे ये फैसले और ये अपील मतलब क्या है? हाइफा पर टारगेट की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस मनीष ने हमें बताई, लेकिन इकोनॉमिक स्तर पर क्या इजरायल को ये कमजोर करने की कोशिश? और दूसरा, परमाणु टेस्ट को लेकर की जा रही अपील का मतलब? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ईरान के जो सांसदों ने अपील करी है, वो चाहते हैं कि जाहिर है वो दिखाएं इजराइल को और बाकी दुनिया को कि अगर ईरान के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा खतरा इजराइल की तरफ से आएगा तो फिर आने वाले वक्त में वो अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो एक डेटरेंस भी है और एक थ्रेट भी है, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो ईरान न्यूक्लियर इशू का सवाल है, इत्तेफाक से मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में करीब 3.5 साल रहा हूँ, तो ये इशू बहुत ही गरमाया रहा है समय समय पे। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, जबकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग बात है। और जो आपकी सिपरी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से उनके पास 40-50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। बहरहाल, इस बैकड्रॉप में जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर उस डील को सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफी हद तक रोक लगाई जा सकती थी। जिस एनरिच यूरेनियम की IAEA की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की बात थी, या फिर उसका जो एनरिचमेंट का जो लेवल है, जो बॉम्ब तक की एनरिचमेंट है, वहां तक नहीं पहुंचने दिए जाने की बात थी। और उसको रशिया में भी एनरिच करने का प्रपोजल था। बहरहाल वो तो अभी पोजीशन नहीं है, क्योंकि ट्रम्प वहां से बाहर निकल गए, रीनेगोशिएट हो नहीं पा रही है। तो ईरान न्यूक्लियर इशू अपनी जगह है, और इसको अब ईरान में ये सेंटिमेंट आएगा कि भाई ये हमारी एक ऐसी ताकत है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। राइट सर, लेकिन एक और खबर है इस बीच, सॉरी टू बटन, अब इजरायली रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है और ये बड़ा बयान है। योव गैलेंट की तरफ से क्या कहा गया जानिए। ईरान पर हमारा हमला घातक होगा और हमारा हमला सटीक और आश्चर्यजनक होगा। हालांकि इस बयान का मतलब भी डिकोड करेंगे, यानी टारगेट पर क्या क्या हो सकता है, इसी को लेकर स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे हैं। इन बयानों के आधार पर एक हकीकत यह है कि ईरान पर इजरायली हमला कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। टारगेट पर मिलिट्री बेस, ऑयल डिपो, न्यूक्लियर साइट्स, और न्यूक्लियर साइट्स इसलिए क्योंकि यहां पर नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट और तेल अवीव से जिसकी दूरी 2027 किलोमीटर है, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट तेल अवीव से इसकी दूरी है 1842 किलोमीटर, अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तेल अवीव से इसकी दूरी है 1712 किलोमीटर, और इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जिसकी तेल अवीव से दूरी है 1982 किलोमीटर, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट तेल अवीव से इसकी दूरी है 2072 किलोमीटर। और इजरायल के चैलेंज के तहत खबर को समझिए, क्योंकि इजरायली फाइटर जेट की उड़ान जो कि 1500 से 1600 किलोमीटर तक हो सकती है, और ईरान में रूसी डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आ रही है। फिलहाल आपको बता दूं, बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत की खबर पिछले 24 घंटे में सुर्खियां बनी हुई है, और फोन पर 30 मिनट तक दोनों की बातचीत को लेकर खबर है। ईरान पर हमले को लेकर बात हुई है, बाइडेन के साथ कमला हैरिस की मौजूदगी को लेकर भी इनपुट है, नेतन्याहू के साथ CDS और सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद बताए जा रहे हैं।